जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी दश महाविद्या अध्याय 4 में माँ बगलामुखी का रहस्य, देवी ने शत्रु की जीभ ही क्यों पकड़ी। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी भक्ति 369। तो दोस्तों, पिछले अध्याय में आपने देखा कि माँ बगलामुखी ने मदनासुर के अंतक का अंत कर धर्म की रक्षा की। लेकिन उस कथा के बाद एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में उठता है। आखिर माँ बगलामुखी ने शत्रु की जीभ ही क्यों पकड़ी? क्या ये केवल युद्ध का ही दृश्य था या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। माँ बगलामुखी के अद्भुत स्वरूप। माँ बगलामुखी का स्वरूप 10 महाविद्याओं में अत्यंत विलक्षण माना जाता है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र है, स्वर्ण के समान तेज है, एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में वे शत्रु की जीभ को पकड़ते हुए है। पहली बार इस स्वरूप को देखने वाला व्यक्ति सोचता है कि यह क्रोध का रूप है, लेकिन शास्त्र बताता है कि यह क्रोध नहीं बल्कि नियंत्रण का प्रतीक है। तो दोस्तों, आखिर जीभ ही क्यों? भक्तों, मनुष्य के अधिकांश सुख और दुख उसकी वाणी से ही उत्पन्न होते हैं। एक कठोर शब्द वर्षों का संबंध तोड़ देता है और एक मधुर शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। मदनासुर को भी उसकी वाणी से असाधारण शक्ति प्राप्त थी। वह जो कहता वही घटित होने लगता। जब शक्ति का उपयोग अधर्म के लिए होने लगा, तब माँ ने उसकी शक्ति को रोक दिया। इसीलिए माँ ने उसका सिर नहीं पकड़ा, हाथ नहीं पकड़े, बल्कि उसकी जीभ को पकड़कर उसकी विनाशकारी वाणी को स्तंभित कर दिया। अब प्रश्न उठता है कि यदि माँ ने जीभ पकड़ ली थी तो हाथ में गदा क्यों थी? गदा केवल युद्ध का अस्त्र नहीं है, यह धर्म, न्याय और अनुशासन का प्रतीक मानी जाती है। इसका संदेश है कि जब समझने से कोई न माने, जब सत्य को बार बार दबाया जाए, जब निर्दोष पर अत्याचार हो, तब धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग अवश्य हो जाता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ से यही सीख मिलती है, मदनासुर बाहर भी हो सकता है, लेकिन एक मदनासुर हमेशा भीतर भी रहता है। जब हमारा क्रोध बोलता है, जब अहंकार बोलता है, जब झूठ बोलता है, जब कटु वाणी किसी की हृदय दुखाती है, तब समझिए कि भीतर का मदनासुर जाग गया है। माँ बगलामुखी हमें यही सिखाती है कि सबसे पहले उसी पर विजय प्राप्त करो जो अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेता है। वह जीवन की आधी लड़ाइयाँ बिना युद्ध के ही जीत लेता है। शास्त्र परंपरा में माँ बगलामुखी को स्तंभन की शक्ति का स्वरूप माना जाता है। यह स्तंभन केवल बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि मन के भय, क्रोध, लोभ, अहंकार और नकारात्मक विचारों का भी है। यही कारण है कि साधक माँ की आराधना को अत्यंत संयम और धर्म के मार्ग पर चल के प्रेरणा के रूप में भी देखता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि माँ बगलामुखी की शत्रु की जीभ पकड़ना केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं था, वह हम सभी को यह सिखाने वाला दिव्य संदेश है कि सबसे बड़ी विजय अपनी वाणी, अपने मन और अपने अहंकार पर होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ बगलामुखी का ह्रीम बीज मंत्र इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? इस एक अक्षर में ही ऐसा क्या आध्यात्मिक शक्ति मानी गई है कि साधक सदियों से इसका जप करते आए हैं। इसी दिव्य रहस्य का उद्घाटन हम करेंगे अगले अध्याय में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल इन्फिनिटी भक्ति 369 को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ बगलामुखी ज़रूर लिखें।